नमस्कार साथियों, मेरा नाम रजिंदर मनहास, जिला प्रधान कांगड़ा न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन। दोस्तों, मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं कि एनपीएस कर्मचारियों के जो हाल हैं वो दिन प्रतिदिन बेहाल होते जा रहे हैं। पेंशन तो उनको है ही नहीं, लेकिन ऐसी बहुत से अन्य मुद्दे भी हैं जो एनपीएस कर्मचारियों की जिंदगी को दिन प्रतिदिन चिंता में डाल रहे हैं। उसी का एक उदाहरण लेके आज मैं आपके सामने आया हूं, और ये उदाहरण है हमारे पुलिस विभाग के साथियों का। और बहुत से कर्मचारी जो है इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं कि पुलिस विभाग में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं आपसे साझा करूंगा 2015 का वे समय जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 साल होता था, और हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जबकि एक रूलिंग है भारत सरकार की कि कोई भी पुलिस फोर्सेस जो होगी वो अनुबंध पे नहीं रखी जाएंगी, तो पुलिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन हमारे उस समय के जो बाल्दी साहब जो थे वित्त सचिव थे, तो उनको लगा कि पुलिस विभाग के कर्मचारी तो 2 साल के बाद ही 10,300 का स्केल ले जा रहे हैं, तो ये बात उनके खटकी। और क्योंकि कर्मचारी सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, मतलब घर की मुर्गी जो है वो दाल के बराबर होती है, ऐसा आपने भी सुना है। तो उन्हें ये लगा कि क्यों ना पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी एक 8 साल की रिस्ट्रिक्शन रखी जाए 10,300 के स्केल के लिए। और उस समय ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ ये निकाली गई, और पुलिस विभाग में ये 10,300 की कंडीशन जो है वो 8 साल के बाद रखी गई। लेकिन आज की डेट में जब ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम होता होता 3 साल तक आ गया, लेकिन उस पत्र के अनुसार ही आज भी पुलिस विभाग के साथियों को 10,300 और 3200 का स्केल दिया जा रहा है। कई बार पुलिस विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। उनका कहना है कि लगभग 19 बार वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम हुआ। लेकिन वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ पुलिस विभाग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये कंडीशन रखी है, तो क्या ये कंडीशन कहां तक जायज है। ऐसे ही एक मार जो है वो जेओए भी झेल रहे हैं, जिनको 5 साल की कंडीशन रखी गई है। तो एनपीएस कर्मचारियों पे लगातार जो है सरकारों का कहर जारी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार 2015 में रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ये सोचते हैं कि पुलिस विभाग में जो कॉन्ट्रैक्ट 8 साल का है, लेकिन पुलिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। उनकी नियुक्ति जो होती है वो एक रेगुलर नियुक्ति होती है। 2 साल इनिशियल स्केल की कंडीशन जरूर होती थी, लेकिन 2015 में हमारे जो कर्मचारी हितैषी जो हमारे बाल्दी साहब हैं, और आज भी वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें ये लगा कि कर्मचारी उनके सामने से कैसे कोई बच के निकल जाए, और वो क्यों ना उन्हें हमेशा याद रखता रहे। और तो 2015 को एक पत्र निकाला गया, और पुलिस विभाग को एक कंडीशन रख दी गई कि 10,300 और 3200 का स्केल जो है वो इनको 8 साल के बाद मिलेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है, क्योंकि 2015 से पहले ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी। 2 साल के बाद पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 10,300 का स्केल जो है मिल जाता था। और आप एक बात तो मानते होंगे कि कोरोना काल में पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात हिमाचल के लोगों की सेफ्टी के लिए एहतियात बरती, हमारा साथ दिया। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उनके साथ जो है उनकी मांग के साथ खड़े होना, और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग में जो नौकरी है वो 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन। तो ऐसे कर्मचारियों की बात को आपके सामने लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को जो सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को जो शेयर भी करें, ताकि एक दूसरे विभागों में जिस तरह से हमें तोड़ के जो है सरकारें जो है अपनी मंशा हल कर रही है, उन्हें ये लगता है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाला पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमारे माननीय से भी आग्रह करूंगा कि अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है तो आप कटौती करिए, लेकिन इसके साथ कटौती आप अपनी भी करिए, और अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि क्या आप जो पेंशन और भत्ते ले रहे हैं ये जायज़ है कि नाजायज़ हैं। अगर आप उसमें कटौती करेंगे तो कर्मचारियों को भी कटौती आपके बराबर करवाएंगे। लेकिन आप खुद तो सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों को देने की बात होती है तो आपके मुंह पे जो है ताले लग जाते हैं। आपके पास
अभावों की कमी आड़े आ जाती है, लेकिन अपने लिए ऐसी जो है, आपके पास कोई अभाव नहीं है, आपके पास तो भंडारे अपने लिए हमेशा खुले हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी कर्मचारियों से कि एकजुट हो जाएं, और मैं वायदा करता हूं आपसे कि ऐसे मुद्दे आपके आगे जो है लाता रहूंगा, जिससे एक दूसरे के विभागों की जानकारी भी हमें मिलती रही और एनपीएस कर्मचारी एकजुट होकर पेंशन बहाली के लिए जो है संघर्ष करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।